हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एक फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1 डिवाइड बाई 2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स। यही फार्मूला है जिसे हम प्रूव करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे प्रूव करना, है ना? तो क्या प्रूव करना है? 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल कितना होगा? तो सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ये तो क्लियर है। अब इस स्टेप के बाद क्या होगा? इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2a, इसको सेट कर लेंगे a प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, इतना लिखा है ना? इतना लिखा है। अब इसे चेक कर लेंगे। जो यहाँ पर मैंने लिखा है इसको चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, यही लिखा है ना यहाँ पर। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस एक्स a माइनस एक्स, एलसीएम हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? न्यूमरेटर में a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, सिंप्लीफाई कर लिया, है ना? तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 2a डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, ये हो गया ना। तो यहाँ पर तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स ये दो फैक्टर है, दो गुणनखंड हैं। न्यूमरेटर में 2a नहीं है, न्यूमरेटर में तो 1 है, न्यूमरेटर में 2a नहीं है। तो यहाँ आ रहा है 2a, तो 2a को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर 1 बाई 2a मैंने लिख लिया है। 1 बाई 2a लिख लिया है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 2a आ रहा है तो उसको हटाना है, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है 1 बाई 2a। तो ये सेट हो चुका है ना? ये सेट हो चुका है। इसको हम इस फॉर्म में लिख लिए, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद 1 बाई 2a, अब यहाँ पर क्या करना होगा? 1 बाई a प्लस एक्स लिख लिया। अब यहाँ हमें प्लस चाहिए, हमें यहाँ प्लस चाहिए ना, हमें यहाँ प्लस चाहिए, तो यहाँ माइनस कर लिया। और उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ भी माइनस रख लेंगे, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है, इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है ना? इस तरह से कर लिया सेट। ऐसा सेट क्यों किया? ऐसा सेट आखिर क्यों किया? कुछ कारण तो रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा। तो एक फार्मूला होता है क्या? डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाई ए फंक्शन, है ना? डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाई ए फंक्शन, ये रहेगा और इसको इंटीग्रेट करना रहेगा
इसको इंटीग्रेट करना रहेगा तो इसका इस इंटीग्रल हो जाता है लॉगरिथम ऑफ द फंक्शन, है ना। लॉगरिथम ऑफ द फंक्शन हो जाता है, मतलब जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर में दिखना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखना चाहिए फंक्शन का न्यूमरेटर में। अगर ऐसा है तो जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है वो लॉग में चला जाता है, मतलब लॉग लगाकर उसको लिख लेंगे। तो यहाँ चेक करते हैं, a प्लस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 तो है न्यूमरेटर में। a माइनस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट -1 होगा, है ना। तो -1 तो न्यूमरेटर में है ना, -1। तो सेट हो चुका है ये फार्मूला है। ये क्या लिखा मैंने, ये फार्मूला है। तो फार्मूला पर ये सेट मैंने कर दिया है। इतना करके मैंने इसको क्या किया, ये फार्मूला पर सेट किया। जब फार्मूला पर सेट हो गया तो बताया हुआ है कि जो फंक्शन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है वो लॉग लगा कर लिख लेना है उसको, है ना। तो वही काम यहाँ पर करना है। 1/2a लॉग a प्लस एक्स माइनस लॉग a माइनस एक्स, है ना। ये हो गया, लॉग लगा कर लिख लिया। लॉगरिथम ऑफ द फंक्शन है ना, तो लॉग लगा कर मैंने लिख लिया है, हो गया। इज इक्वल टू 1/2a लॉग। अब ये माइनस है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये तो पता ही है। a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये हो गया। यही प्रूव करना था ना। इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। हो चुका है प्रूव, है ना, प्रूव हो चुका है। तो यही प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा, है ना। और इस तरफ तो मैंने रफ किया था, समझाया था, है ना, समझाया था, समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में यही था।